नमस्कार। अभी मेरी इंटरेक्शन रिसेंटली एक इन्वेस्टर से हुई और इन्वेस्टर का प्रश्न इतना ही था कि भाई मैं 48 ईयर्स का हूँ, अगले साल 2 साल के अंदर रिटायर होना चाहता हूँ क्योंकि इतने हाई प्रेशर जॉब में मैं और जॉब करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना पैसा हमारे पास हो कि ये आसानी से हमारी रिटायरमेंट की लाइफ बीत सके? तो मैं कुछ जानकारी उनसे जानना चाहा कि आपके पास फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कितनी है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के रूप में उन्होंने कहा कि कोई ईएमआई नहीं चलता है, ईएमआई से मैं कंप्लीटली फ्री हूँ। दूसरी तरफ अगर देखें तो बच्चों के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए या उनकी शादी ब्याह के लिए, उसका मैंने ऑलरेडी बंदोबस्त अलग से कर रखा है। तो फिर मैं समझना चाहा उनसे कि ये तो ठीक है, आज के डेट में आपके पास एकुमुलेशन कितना हुआ है? तो उन्होंने कहा एसआईपी के ज़रिए एकुमुलेशन तो हो चुका है रफली 4 सीआर के आसपास। एसआईपी और पिछले 15-18 सालों से मैं इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहा हूँ, तो 4 करोड़ का हो चुका है। मगर उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया में तो अभी तक रिटर्न बहुत अच्छे आए हैं, मगर गोइंग फॉरवर्ड जो मैं देख रहा हूँ कि 15-20 साल में इंडिया भी जब डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से जीडीपी का ग्रोथ शायद 6-7% का ना हो, नॉमिनल ग्रोथ 10-11% का ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी रिटायरमेंट निश्चिंतता के साथ हो और ऐसा ना हो कि मैं किसी एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट करूं। रिटायरमेंट के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा अप्रोच कंप्लीटली कंजर्वेटिव ही हो। तो मैंने बैठ के कैलकुलेशन किया और मैंने एक प्रश्न और उनसे पूछा इन बिटवीन कि भाई अगर आप कह रहे हैं ऐसे तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपने सफिशिएंट लार्ज लिया हुआ है क्या? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा लीकेज का कारण बनता है और जो जो उम्र बढ़ती है तो बीमारियां बढ़ती है। तो उन्होंने कहा हाँ, सफिशिएंटली लार्ज हेल्थ इंश्योरेंस भी हमने अपनी फैमिली के लिए ले रखा है। तो फिर मैंने जब कैलकुलेट किया कि पूछा कि आपके अभी करंट एक्सपेंसेस कितने हैं और कितने में लगता है कि आपका आराम से कंफर्टेबली मंथली बेसिस पे खर्चा चल जाएगा। तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपया अगर मुझे हर मंथ मिल जाए तो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो मैंने कैलकुलेट करके उनको बताया कि अगर 12 लाख रुपया हर साल का और अगले आपके व्यू के हिसाब से 30-35 साल तो आप जरूर रहेंगे, 30 साल का मतलब होता है 3 करोड़ 60 लाख और अगर वही 35 ईयर्स की बात करें तो वो अमाउंट आता है 4.2 करोड़ यानी 4 करोड़ 20 लाख। तो आपको हर मंथ 1 लाख का विड्रॉल हो जाएगा। मगर प्रश्न एक आता है कि अभी तो 1 लाख से काम चल जाएगा, मगर अगले 5 वर्ष के बाद या 10 वर्षों के बाद बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका काम 1 लाख रुपये से नहीं चलेगा। तो उस वक्त के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करना होगा कि आप बस बेशक अपना इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिव अप्रोच में रखें, मगर उस अप्रोच में भी ये इंश्योर जरूर कर लें कि उस वक्त के इन्फ्लेशन को और आपके ऊपर कोई टैक्सेशन की लायबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो उसको वो स्क्वायर ऑफ कर सके। ये दोनों चीज़ अगर कर देंगे आप तो आपका ये 1 लाख का विड्रॉल अगले 30-35 वर्षों तक आराम से चलेगा। और फिर मैंने कहा कि ये भी पॉसिबल है कि अपने रिटायरमेंट को 2-3 साल और पोस्टपोन करें, क्योंकि एक रिस्क और है कि आप प्लान कर रहे हैं कि 30 साल 32 साल का, मगर अगर एक्स्ट्रा जी गए तो भी एक रिस्क है। तो क्यों ना इसको 40 साल का प्लान करके चलें और अपना कॉर्पस 5 करोड़ के आसपास बना लें, ताकि आप उस एंगल से एक और निश्चितता आपके पास रह सकती है। 5 करोड़ का कॉर्पस ऑफ कोर्स विद द कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, और आपके माइंड में जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे वो क्या रहे कि 1 लाख रुपया पर मंथ तो विड्रॉ कर रहे हैं और 1 लाख का इन्फ्लेटेड जो वैल्यू होगा वो हर मंथ आप विड्रॉ करेंगे गोइंग फॉरवर्ड अगले 40 वर्षों तक। मगर उसमें शर्त एक ही है कि आपके इन्वेस्टमेंट, ये जो मैंने पहले भी कहा था फिर से रिपीट करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट में ये जरूरी है कि कंजर्वेटिव अप्रोच भी इतना रिटर्न दे कि वो इन्फ्लेशन को और आपके टैक्स लायबिलिटीज़ को स्क्वायर ऑफ कर दे। नहीं तो फिर अगर उसके कारण से आपके कैपिटल इरोड होंगे तो फिर ये 40 वर्षों तक सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो बहुत ही अच्छा एक मुझे लगा जानकर कि लोगों को आज के डेट में अर्ली रिटायरमेंट की इच्छा बहुत अधिक जाग रही है। यंगस्टर्स तो आज के डेट में 40-45 साल में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं,
मगर अगर आप सचमुच में रिटायरमेंट की बात करें, इस टोटल डिस्कशन से और इस टोटल एपिसोड से जो मुझे समझ में आया कि कोई भी इंसान अगर रिटायरमेंट की बात करे तो सिंपल फॉर्मूला लगाए कि वो इतना कॉर्पस जमा कर ले कि जितने महीने जितने साल उसे ज़िंदा रहना है, एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसकी तैयारी करे, और तैयारी करने के साथ साथ ये इंश्योर करे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में डाले कि जिसका अप्रोच तो कंजर्वेटिव हो, मगर वो ज़रूर से ज़रूर रिटर्न इतना जनरेट कर दे कि उसके माध्यम से वो टैक्सेशन को और आने वाले दिनों की इन्फ्लेशन को कंपनसेट कर दे। तो मैं आप लोग के साथ में ये जानकारी इसलिए शेयर किया कि अगर आप लोग के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा हो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं तो उनके साथ बैठ के आप समझ सकते हैं कि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग किस रूप में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और आज मैं यही इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो भी बताइए, या कोई और चीज़ आप समझना चाहते हैं आने वाले दिनों में तो काइंडली उसे भी पूछिए। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.